जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। ये ईश्वर, ये गणपति बप्पा, ये भोलेनाथ, ये शिव शक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं? ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, देखो आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन टॉक्सिक रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, जिसने आपकी लाइफ में लव ट्रायंगल बना के रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रखा है, या फिर मल्टीपल। एक होता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कि इन्होंने एक गलती करी, चलो माफ कर दिया, तो उन्होंने अपने आप को सुधार लिया। दूसरी करी, माफ कर दिया, अपने आप को सुधार लिया। लेकिन मल्टीपल अफेयर्स मुझे दिख रहे हैं जहां पे आपके रिश्ते में कोई लॉयल्टी नहीं थी, बहुत टॉक्सिक हो गया था। ठीक है, शादी भी इन्होंने ऐवे ही कर ली थी, प्यार के लिए नहीं की थी। इन्होंने अपने, कहता ना इंसान प्यार है, लगाव है तो कर ली, बस करने के लिए कर ली। या तो ये कह लो अच्छा पैसा मिल रहा था, या अच्छा जमीन मिल रहा था, या प्रॉपर्टी अच्छी थी, तो लालच में मुझे शादी दिख रही है। या फिर आपके साथ रिश्ता अगर बनाया था तो लालच में ही बनाया था। ठीक है, अब ये पर्सन इतना टॉक्सिक हो गया है ना कि ये कहीं ना कहीं आपको अब डराता धमकाता भी है। ये रिश्ते में काफी ड्रामेटिक शुरू हो चुका है, डराना धमकाना, जिसके वजह से आप काफी अफेक्टेड हो रहे हैं। मेडिसिन आपकी चल रही है, हेल्थ इश्यूज आपकी हो रही हैं, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, स्ट्रेस आप ले रहे हो। यस, बिल्कुल। ये इंसान को अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा, नेम, फेम और सक्सेस, इसको और कुछ नहीं चाहिए था। इस पर्सन को ना प्यार व्यार कुछ नहीं था। इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, इमोशंस नहीं है। अपने फायदे के लिए ये पर्सन अपने फायदे के लिए चलता है, अपने फायदे के लिए बात करता है, फायदे के लिए डील करता है। अगर ये दोस्ती भी करता है तो पहले वो अपना फायदा देखता है कि इस पर्सन के साथ क्या फायदा है क्या नहीं। दैट्स इट, राइट? यस, बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है ये। ठीक है, बट बैलेंस्ड किस वे में है? अपनी चीजों को लेके ये अपना कैलकुलेशन करेगा, सोचेगा कि दोनों तरफ चीजों को देख के सोचेगा कि उसमें बैलेंस उसके जीवन में कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, उस चीज पे ये वर्क करेगा। बट लव लाइफ मुझे यहाँ पे मिस दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लव लाइफ के मैटर में तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ऐसा चला है कि आपके नसीब में प्यार तो था ही नहीं। लेकिन देखो, कर्मा, कर्मा हमेशा आता है। इन्होंने जो आपके साथ किया, आपके ड्रीम्स थे, हैप्पी फैमिली ड्रीम्स आपने रख रखा था, अच्छे से चलना है, अच्छा काम करना है, ग्रोथ चलना है, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हुआ। कोशिश की आपने हर बार नई शुरुआत करने की, हर बार इस रिश्ते को नई बिगनिंग देने की, इमोशंस के साथ आगे बढ़ने की, या फिर अपने पुराने मूवमेंट्स को याद करते हुए ही आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा आप सक्सेस नहीं हो पाए, अनसक्सेस आप रहे, लड़ाई झगड़ा वही चीजें। ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन में आगे थे कि ना बढ़ पा रहे थे,
ना रोक पा रहे थे, ना खत्म कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे सिवाय कॉम्प्रोमाइज के, राइट? तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं कि एक पर्सन ने आपकी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर दी। जो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिजर्व करते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने आपकी अच्छी खासी लाइफ खत्म कर दी। नई बिगनिंग आपने कॉम्प्रोमाइज लेवल पे शुरू करी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हिम्मत से जुटा पाए हो। आपको रिग्रेट होता है कि सही समय पे फैसला ले लिया होता तो ये जो इतना लंबा सा सफर जो आपको देखना पड़ा है वो आपको देखना नहीं पड़ता, राइट? जिसके वजह से आपने अपनी ब्यूटी खो दी, आपने अपनी हेल्थ खो दी, राइट? आपने कहीं ना कहीं आपके जो कोई ना कोई बीमारी आपको लग गई जिसका आपका मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं या आप दवाइयां खा रहे हैं, राइट? हमेशा अकेलेपन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पुरानी चीजों को चलता रहता है, स्टेबल नहीं हो पाता, राइट? तो ये सारी चीजें आपकी मुझे दिख रही हैं। लेकिन ये पर्सन जो आपके साथ करा है उसको कर्मा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्मा का आया है यहाँ पे, ठीक है? कर्म कहीं नहीं जाते। इमोशंस भले ही आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन, ये बोला जा रहा है कि आवाज उठाओ भाई, इतना सहन करने की जरूरत नहीं है। इमोशंस भले ही अप एंड डाउन है, कम्युनिकेशन आपको करने की जरूरत है, अपनी बात रखने की जरूरत है। जब अपनी बात रखोगे तभी इस चुंगल से छुटकारा मिलेगा और नया जीवन आपके लाइफ में आएगा, या नया कोई पर्सन आ सकता है जो लव लाइफ आपकी मिसिंग थी आपकी लाइफ से, वो कंटिन्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है? सरेंडर कर दो लेकिन एक्शन लो। अगर आप खुश नहीं हैं तो डेफिनेटली एक्शन लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपके लिए देखती हूँ गाइडेंस अलर्ट मैसेज क्या आ रहा है। ओके। देखो, आप एक्शन के मूड में आ गए हो, यहाँ मुझे दिख रहा है बिल्कुल कि आपके मन ही मन में तो बहुत कुछ चल रहा है कि बहुत सहन कर लिया, बहुत सारी चीजें मैंने देख ली, तो आप कहीं ना कहीं एक्शन के मोड में आ चुके हो, ठीक है? और कोई ना कोई इंसान ऐसा है आपके घर में, आपके ये लव ट्रायंगल को तोड़ने में या बढ़ाने में किसी ना किसी का साथ है, क्योंकि आपका ही घर का कोई भेदी है जो आपके रिश्तों को तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि उसने कोई ना कोई प्राइवेट चीज चुराई है जो तांत्रिक को देनी थी। उसने कार्य किया है आपके घर को बर्बाद करने के लिए, ठीक है? आपके साथ इमोशनली गेम खेला गया है, बिल्कुल ठीक है, और तोड़ा गया है, बट उसका हिसाब होगा। जिसने भी आपका इमोशनली तोड़ा है, पर उसका हिसाब होगा, डेफिनेटली होगा। ईश्वर आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज करने वाले हैं। जो भी ये कुछ हुआ है ये खाली नहीं जाएगा। आपके आंसू, आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी दवाइयां, आपका स्ट्रेस, ये सब खाली नहीं जाने वाला, क्योंकि हिसाब किताब तो ऊपर हो रहा है, स्ट्रिक्टली जज किया जा रहा है। और जब ये जज किया जा रहा है तो उनका हिसाब यूनिवर्स के हिसाब से ही होगा। हम कितना भी सोच लें, कितना भी कर लें, बट अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ही करेंगे। तो आप अपनी गलतियों को मत मानो। जो मन मन में उठ के आता है ना कि मुझसे गलती होगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आप अपने ऊपर ब्लेम मत करो। आपकी गलतियां कुछ नहीं है, ठीक है? लॉजिकली सोचो तो आप अपना फर्ज निभा रहे थे, तो डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। क्लियर? आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, राइट? तो आपके ऊपर ईश्वर की भरपूर कृपा है, वो आपको साथ दे रहे हैं, आपको बढ़ावा देंगे, लेकिन इनका फैसला जरूर होगा। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के मन में हो जाता है सजा कब मिलेगी, कब होगा, हमें क्यों नहीं दिख रहा, वक्त लगता है, वो ईश्वर पे छोड़ दो ना। जिस चीज का इंतजार करोगे ना वो उतनी चीज डिले होगी, इंतजार मत करो। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।